पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, रमैनी रमैनी 3। रमैनी 3 इस प्रकार है। प्रथम आरंभ कोन को भयऊ, दूसर प्रगट किन्न सो ठरऊ। प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी ओ छाया, बहु विस्तार के प्रकटी माया। प्रकटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रकट किन्न नौखंडा। प्रकटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रकटे सूर नर मुनि सब झारी, ते ही के खोज परे सब हारी। यहाँ रमैनी 3 रमैनी समाप्त होती है और कबीर साहब साखी कहते हैं। जीव शिव सब प्रगटे, वही ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम की आस। यह साखी होने के बाद में अब हम शब्द अर्थ जो है उसको देखते हैं। शब्द अर्थ में आरंभ का मतलब है प्रारंभ, उत्पत्ति। ठयऊ का मतलब है स्थान, निश्चित करना। शक्ति का मतलब है माया, नारी, इच्छा। उक्ति का मतलब है कथन, बताना, कहना। अंदाज का मतलब है कल्पना। छाया का मतलब है छाव, सूर्य की छाव। नौखंडा का मतलब है 9 स्थान, स्थल, द्वीप, लोगों के राज्य। झारी का मतलब है पूरे, सभी, सब के सब। राम का मतलब है अविनाशी, चेतन, परमपिता, निर्माता। जीव का मतलब है सामान्य लोग, सामान्य लोग। शिव का मतलब है प्रगल्भ, ज्ञानी। आस का मतलब है ध्येय। अब हम विवेक विवेचन या प्रज्ञा, हम लोग जिसे प्रज्ञा बोध कहते हैं, उसको हम जानने की चेष्टा करेंगे। धर्मात्मा कबीर इस विश्व की सृष्टि को अनादि मानते हैं। वे सभी वैदिक ब्राह्मण धर्म के देवी देवता को सामान्य मानव और देहधारी व्यक्ति मानते हैं। ईश्वर भगवान परमात्मा अवतार नहीं मानते हैं। जीव ही चेतन राम है और अविनाशी, वो घट घट में है, चेतना है, वही पूरी सृष्टि व्याप्त है। और दूसरे को देवी देवता, दूसरी कोई देवी देवता नहीं है। वही एकमात्र इस सृष्टि का निर्माता है। ब्रह्मा आदि वैदिक ब्राह्मण धर्म के देवी देवता नहीं, वो सब झूठ है। कबीर साहब उस चेतन राम की भक्ति करते हैं जो हर जीव जंतु वस्तु में है। वो मानव यानी जीव से बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे पास ही है। वही एकमात्र सबका निर्माता है, स्वयं प्रकाशमान है। धर्मात्मा कहते हैं, स्वयं को जानने की धर्म सीख देता हूँ। वही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म है, आत्मबोध का धर्म है। साथियों, धर्मात्मा कबीर ने हमें अपना खुद का मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है ये बताया है। हमें अपने आप में, अपने अंतर्मन में हमें खोजना है, अपने आप को खोजना है, उस चेतन राम को खोजना है। और उस चेतन राम का जो हम ये शरीर धारण करने का जो कारण है वो है भाईचारा, मानवता, सद्भाव,
सबके साथ में सद्भाव, समानता और सबको सुख मिले, इसलिए है। तो ये मूल भारतीय हिंदू धर्म है। और इसलिए हम जो अन्य धर्म है, जो जाति वर्ण भेदभाव को मानते हैं, उनको हम अधर्म कहते हैं। और हमारे दृष्टि से वैदिक ब्राह्मण धर्म ये कोई धर्म नहीं है, वो एक अधर्म है, विकृति है, संस्कृति नहीं, विकृति है। वो इस विकृति को हम और अधर्म को हम धर्म नहीं कह सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण हिंदू नहीं है। ब्राह्मण तो वैसे भी हिंदुस्तानी नहीं है, वो तो यूरेशिया से आए हुए विदेशी है। उनका जो समझ है, उनकी जो धर्म की समझ है, वो उनके वेद और भेद में है, जाति और वर्ण में है, ऊंच नीच में है, असमता में है, विषमता में है। इसलिए हम उसे धर्म नहीं मानते। हमारा मूल भारतीय धर्म है समता, मानवतावादी, सबको सुख मिली है। इस चिंतन के साथ में हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म है। उसी मूल भारतीय हिंदू धर्म को कबीर साहब ने पुनर्स्थापित किया है। साधु साधु साधु।